हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिदिबा। वेलकम टू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, तो हम मान लेंगे ए और बी के निर्देशांक हमें गिवन है। रेशो हमेशा क्या होता है, m1 और m2 ही होता है। माना बिंदु ए के निर्देशांक हमारे पास क्या है, -1, 7 और बी के निर्देशांक 4, -3। इसे हम क्या देंगे, x1 y1 x2 y2। अनुपात दे रखा है तो m1 रेशो m2 की वैल्यू हमें गिवन है 2:3। m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। निर्देशांक हमें निकालने, तो बिंदु हमारे क्या होगा, x और y हम मान लेंगे। तो x के निर्देशांक के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन टू बी m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड x1 की वैल्यू -1 अपॉन टू बी m1 प्लस m2 2 प्लस 3। Then x equal to 2 4 जा 8 प्लस माइनस -3 1 जा 3 अपॉन टू बी 5। देन x इक्वल टू 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 अपॉन टू बी 5। 5 से 5 हमारा 1 टाइम कैंसिल हो गया। x के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, 1। इस तरीके से y का निकालेंगे। y इज इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन टू बी m1 प्लस m2। देन y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू 7 अपॉन टू बी 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 देन 2 प्लस 3। y इज इक्वल्स टू -2 3 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन टू बी 2 प्लस 3 5। देन y इज इक्वल्स टू 21 में 6 माइनस करेंगे 15 अपॉन टू बी 5 5 3 ज़ा 15। y इज इक्वल्स टू 3 और x इक्वल टू 1, दोनों ही वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक x, y निकाली थी, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेंगे हम a और b की वैल्यू हमें गिवन है। समत्रिभाजित का मतलब है समान 3 भागों में विभाजित करने वाले। हल करेंगे हम, तो यहाँ पर हम एक लाइन बना लेंगे, रेखाखंड ए बी। ये रहा हमारा पॉइंट ए के निर्देशांक हमें गिवन है 4, -1 और ये रहा हमारा बी पॉइंट -2, -3। सब मीन समान, इक्वल पार्ट्स में। ये रहा हमारा पी पॉइंट और ये रहा हमारा क्यू पॉइंट। तो ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये हो जाएगा हमारा समत्रिभाजित। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना ए के निर्देशांक हमारे क्या हो गए, 4, -1 और बी के निर्देशांक हमें गिवन है -2, -3। इसे हमने नाम दे दिया है ए और बी। यहाँ लिखेंगे सम त्रिभाजित माना में चल रहा है सारा हमारा, करने वाले बिंदु P व Q है। P और Q के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो यहाँ पर बिंदु P का अनुपात m1 रेशो m2 रहेगा, इज इक्वल टू, जब पॉइंट P है तो इस साइड तो 1 रहा और यहाँ पर क्या रहा, 2, तो 1:2। P के निर्देशांक हम निकालेंगे।
बिंदु P के निर्देशांक के लिए x और y दोनों के ही निर्देशांक हम निकालेंगे। एक साथ भी हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। x y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा x के निर्देशांक के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2b m1 प्लस m2। इसी तरीके से y के निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 2b m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा सकता रहेगा x y, ये हमें निकालना ही है। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, x2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2 m1 x2 की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस m2 कितना है हमारे पास 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन 2b 1 प्लस 2। ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगाएंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन 2b 1 प्लस 2। देन x y इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे -2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन 2b 3। इस तरीके से 3 1 ज़ा 3 -3 हो जाएगा। माइनस प्लस -2 1 ज़ा 2 अपॉन 2b 3। देन x y इज इक्वल्स टू 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 अपॉन 2b 3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 अपॉन 2b 3। 3 2 ज़ा 6, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन 5 से 3 कैंसिल नहीं होगा। तो x y इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं 2 -5 अपॉन 2b 3। बिंदु P के निर्देशांक हमें मिल गए 2 -5 अपॉन 2b 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। Q के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Q का अनुपात लिखेंगे। m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 2 पार्ट्स हो रहे हैं। तो m1 की वैल्यू रही हमारी 2 और यहाँ से कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। तो 2:1 हमारा अनुपात हो गया है। Q के निर्देशांक हम निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा x y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2b m1 प्लस m2। y के निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 2b m1 प्लस m2। x y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 अपॉन 2b m1 प्लस m2 देन 2 प्लस 1। इस तरीके से m1 की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी 2 एंड y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2b 2 प्लस 1। देन x y इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2b 2 प्लस 1 3 -2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस -1 1 ज़ा 1 अपॉन 2b 5। देन x y इज इक्वल्स टू 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 अपॉन 2b 3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7 अपॉन 2b 5। देन x y इज इक्वल्स टू 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, -7 अपॉन 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो Q के निर्देशांक हमें क्या मिले 0 -7 अपॉन 5 और P के निर्देशांक हमारे पास क्या है 2 -5 अपॉन 3।
यह हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।